हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम समझने जा रहे हैं चाह बहार पोर्ट के बारे में। चाह बहार पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो कि ईरान में है। आपको पता है अभी इसमें कुछ रिसेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि तालिबान में पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर, हम सब जानते हैं। तो अफगानिस्तान की जो पुरानी गवर्नमेंट थी और जो अब तालिबान गवर्नमेंट है, इसके आने से कुछ इक्वेशंस चेंज हुए हैं। उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आपके एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं, यानी कि एस जयशंकर, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान जो है, दैट कंट्री विल नॉट बी अ पार्टिसिपेटरी कंट्री, यानी कि अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये जो एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, यानी कि 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान थे, उसमें अब चूंकि अफगानिस्तान में किसका कंट्रोल हो गया? तालिबान का कंट्रोल हो गया। तो तालिबान के कंट्रोल के बाद अब चाह बहार पोर्ट का हिस्सा वो नहीं रहेगा, अफगानिस्तान। जबकि अफगानिस्तान इस ट्रेड रूट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट थे अफगानिस्तान में, वो इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के बनाए गए थे। तो चलिए सबसे पहले तो समझ लो कि ये चाह बहार पोर्ट का स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, ये है आपका ग्वादर पोर्ट। ये पाकिस्तान में है, ग्वादर नाम की जगह, वहां पर पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। ये पोर्ट जो है वो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में। यहीं से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर ईरान में है ये जगह चाबहार। ये है चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट जो है उसको इंडिया डेवलप कर रहा है। तो यहाँ से हम जो है वो शिप के रास्ते, यानी ओशन या सी के रास्ते, अब समंदर के रास्ते जो है वो हम शिप्स से कार्गो के थ्रू सामान लेके जाएंगे। और यहाँ से फिर उसके बाद हम रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ईरान और अफगानिस्तान को एक्सेस करेंगे। और ये अफगानिस्तान बस को एक्सेस नहीं करना है, यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तमाम अजरबैजान, बहुत सारी जो CIS कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है, इन कंट्रीज पर इंडिया अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने माल को बेचेगा। और इस तरीके से एक बड़ा जो ट्रेड नेटवर्क बनेगा, उससे फिर हमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। लेकिन रिसेंट एडवांसमेंट में ये जो हिस्सा पूरा है, जो कि आप देख रहे हैं कि अब अफगानिस्तान का ये पूरा पोर्शन जो काबुल शहर तक को जोड़ता है, यहाँ पे दिलाराम जारंग हाईवे भी जो डेवलप कर रहा था अफगानिस्तान में इंडिया, वो भी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ा हुआ है। हालांकि तालिबान कह रहा है कि इंडिया को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए, बट अब रिस्क ये भी है ना कि प्रोजेक्ट तो पूरे कर दें, लेकिन हम फिर उससे फायदा भी तो नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ ये सबसे ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा एरिया अफगानिस्तान का तो तालिबान कंट्रोल कर रहा होगा। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है ना? ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो पूरा पर्पस था, वो ये था ही यही कि हम एक बाकायदा रूट डेवलप करेंगे, ट्रेड रूट डेवलप करेंगे। क्योंकि एक्चुअली है क्या, CIS कंट्रीज़ जो हैं, यानी मैं कह दूँ सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली, ये वेस्ट जो यूरोप है स्पेशली, यानी वेस्ट जो है, पश्चिम देशों के साथ इनकी कुछ ना कुछ खटास चलती रहती है। तो पश्चिम देशों के साथ ये ट्रेड रिलेशंस को उतना जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश करना भी नहीं चाहते। तो इस वैक्यूम को फिल किया चाइना ने। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि वहां पर हमारा कुछ ना कुछ एक एडवांटेज क्रिएट हो। अब वो कंट्रीज भी हमारे साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है, लेकिन अब एक रास्ता भी तो होना चाहिए, एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए, तब जाके होगा। तो चाबहार पोर्ट जो है वो तो डेवलप हो ही रहा था, उसको स्ट्रेटेजिकली भी हम डेवलप कर रहे थे, क्योंकि वो चाइना के जस्ट बगल में था और वो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा भी है। तो इसी साल एक मीटिंग होनी थी, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात होनी थी कि इसको जो है वो हम कैसे कैसे आगे करेंगे और किसका कितना पार्टिसिपेशन रहेगा। अब चूंकि नया जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। तो नया डेवलपमेंट ये कह रहा है कि तालिबान जो है, तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान विल नॉट बी पार्टिसिपेटरी कंट्री। ठीक है, यानी अब इसमें 3 कंट्रीज बचे हैं। इंडिया बचा है, आपका उज्बेकिस्तान बचा है और ईरान बचा है। ईरान तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही सही। ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान के पास में चाबहार पोर्ट, और एक ग्वादर से 72 किलोमीटर
की दूरी पर है। तो ये देखो यहाँ से, यानी चाबहार से हम यहाँ तक रोड नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं और इसके बाद ये ईरान का जो इतना इलाका है यहाँ पर रेलवे नेटवर्क डेवलप होगा और फिर यहाँ से ये पूरा काबुल तक जो है आपका रोड नेटवर्क डेवलप होगा। ठीक है, इस रेलवे नेटवर्क को ईरान ने ही डेवलप किया है। पहले इंडिया इसको डेवलप करने वाला था लेकिन फिर काम शुरू कर दिया ईरान ने यहाँ पे। ये लगभग 7200 किलोमीटर लॉन्ग INSTC है, ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा लंबा चौड़ा ट्रेड रूट है ये, एंड इट वाज इंडियाज ग्रैंड प्लान टू कट शॉर्ट द टाइम। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो साउथ एशियन कंट्रीज के लिए अब या तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान, दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया जा सकता था। पाकिस्तान तो अब आप जानते ही हैं क्या स्थिति है हमारी और पाकिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान बचा था। अफगानिस्तान जाने के लिए भी अब पाकिस्तान एक रास्ता होता था, जहाँ चाइना आके बैठ गया। इसलिए हमने ईरान को चुना कि ईरान के रास्ते हम अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान के रास्ते हम पूरे सेंट्रल एशिया को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। वहाँ हम ट्रेड करेंगे प्रॉपर तरीके से, अपना जो वहाँ पे अप्रोच है उसको डेवलप करेंगे। तो ये 7200 किलोमीटर INSTC जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये इंडिया का बहुत ग्रैंड प्लान था कि हम कम समय में अपने शिपमेंट्स को यूरोप और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सकेंगे और यूरोप और सेंट्रल एशिया से अपने जो कंसाइनमेंट्स अपने शिपमेंट्स हैं उनको लेके भी आ सकेंगे, वाइस वर्सा, यानी टू वे कम्युनिकेशन रहेगा ये। क्लियर है। और इसमें बकायदा ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाले हाईवेज, रेल रूट नेटवर्क्स को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, साउथ में चाबहार, नॉर्थ में अजरबैजान जो है उसको जोड़ता है ये, और इसके बाद यहाँ से रशिया और यूरोप की तरफ चला जाता है। ये देखिए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम इसमें यही आ रहा है ना, प्रॉब्लम इसमें यही आ रहा है कि अब क्या होगा देखो, क्योंकि यहाँ हमारा जो एक मेन इंटरेस्ट था वो ये इंटरेस्ट था कि हम जो CIS कंट्रीज का हाई पोटेंशियल मार्केट है उसको हम कैश करें, उसको हम भुना लें। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में आप जानते होंगे। 1991 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद जो कंट्रीज बनी थी जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सारी कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस या इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इनके जो कॉमर्स ट्रेड है, ट्रेड और कॉमर्स है, इनका बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के साथ में एक जो है वो जॉइंट है, एक एक तरीके से कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन के लिए जो पाथवे है, जो रास्ता है, वो रास्ता अब इस आपके ये INSTC के थ्रू क्रिएट होने वाला था। अब प्रॉब्लम यही है कि इस INSTC में आगे का जो भविष्य है वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कह तो दिया है कि हम जो है वो तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान को नहीं लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा भी तो एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा। देखिए आगे डेवलपमेंट होते क्या है, क्योंकि नए नए कुछ चीजेस चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस में ये हो रहा है कि अमेरिका जो है वो तालिबान को एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर वहाँ पर एक्नॉलेज कर लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन नेशन भी उसको ऐसे ही देख रहा है कि पॉलिटिकली एक विंग बन जाए तालिबान वहाँ पे और वो थोड़ा सा लिबरल होकर रूल करना शुरू कर दें। अदरवाइज कोई बहुत बड़े लेवल पर अगर हम उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही ट्रीट करते तो शायद कुछ रिटेलिएशन हो रहा होता दुनिया का। लेकिन जो ये एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वो यही है कि भाई ये थोड़ा लिबरल होकर अगर रूल करेंगे तो रूल करने दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअल में ये होना भी था, यही होना ही था। खैर ये एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कभी फिर। तो ये चाबहार का इशू होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।